हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्वतंत्र सहचार्य का होने वाला है। बेसिकली इसमें सैद्धांतिक पक्ष और इसमें एक प्रैक्टिकल होता है जो कि आपको स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। एक स्लिप दी जाती है एंड उसमें उस स्लिप में आपको अपने प्रयोज्य को ले जाना होता है। ले जाने के बाद उसमें वो भी जो भी अंतः क्रिया करते हैं उस पर आपको एक डाटा कलेक्ट करना होता है। उस डाटा पे आपको एनालाइज करनी होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी थ्योरी पेज को लिख सकते हैं। थ्योरी आपको गूगल पर उपलब्ध कराई गई है। अगर आप वहाँ पे नहीं मिल पाता है आसानी से कुछ छात्रों को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं स्लो में आपको हर पेज को अच्छे से दिखा रही हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, तो सहचार्य के प्रकार हैं जैसे कि नियंत्रण सहचार्य, नियंत्रित सहचार्य, स्वतंत्र सहचार्य, पूर्ण नियंत्रित सहचार्य, आंशिक नियंत्रित सहचार्य। आप इसको ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं एंड आप इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने प्रैक्टिकल को। एंड आपको बताना चाहूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसका इंटरनल भी होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट पंच आप तैयार करते हैं उसके वो 20 मार्क्स की होते हैं, जिसमें कि आपका इंटरनल भी होता है एग्जाम में। ओके, अब आता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष बेसिकली आपको एक, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्लिप दी जाएगी आपको, ये स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो आप वहां पर इसे चेक कर सकते हैं। बेसिकली आज हम इससे सिर्फ इस पेज को ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी आप क्रिया करेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कार्य करेंगे, वो बेसिकली इसी से कनेक्टेड है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रयोग का नाम है ये स्वतंत्र सहचार्य। प्रयोग का उद्देश्य है कि स्वतंत्र सहचार्य की विधि द्वारा किसी व्यक्ति की स्वरक्षा पूर्वक उत्तर देने का अवसर देकर उत्तेजक शब्दों और उसके शब्द प्रतिक्रिया द्वारा सहचार्य के प्रभावी कारकों का पता लगाना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम सिर्फ इस पंच पर ही चेक करेंगे कि आप इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आसानी से इसे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपको स्मार्ट वॉच या फिर आपके पास नॉर्मल वॉच भी, या आप मोबाइल का यूज़ करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उसमें सेकेंड का कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो आप जब अपने, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रयोज्य को, मतलब जिस पर आप ये परीक्षण करेंगे उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जिससे भी कोचिंग पढ़ाते हैं प्लीज़ उसे ना करिए। एंड जो भी प्रयोज्य होते हैं, तो बेसिकली आप जब इस पंच पे अपना प्रोजेक्ट लिखेंगे, मतलब जब प्रोजेक्ट आप करेंगे तो आपको बेसिकली लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली लॉ पर आधारित है। ओके, तो आप जब इसे आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको बेसिकली ये बात ध्यान रखनी है कि आप अपने प्रयोज्य को आप इसे बेसिकली एक रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इस पर जो करेंगे वो बेसिकली पेंसिल का यूज़ ही करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। और ये नीट एंड क्लीन रहे इसके लिए आप क्या करिए, आप एक रफ कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। मैंने नोट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको अभी शो करती हूँ। ये देखिए, मैंने क्रमांक, जैसे कि आपको टोटली जैसे दिया गया है आपको एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ करना है अपने प्रयोज्य में। अब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रयोज्य से कहना है कि वो आपका प्रयोज्य होगा। उसको बिल्कुल पहले कुछ भी बताइए ना कि आपको ये करना है, प्रयोग करना है। आप उनसे कहिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसके आंसर्स दीजिएगा। एंड आपको सिंपली एक अपने मोबाइल का टाइमर ओपन करना है और इसकी जो समय अवधि है वो 2 सेकेंड से तक ही होनी चाहिए। 2 मिनट की अवधि है, आपको 2 मिनट में आपको ये पूरा करना है। उनको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं देना है, जो भी मन में आ रहा है उनको बोलने देना है। ठीक है, जैसे कि मेज और पढ़ाई, अब आया ऑप्शन आया, यहाँ पे मेज लिखा हुआ है। ठीक है, मेज, मेरे प्रयोज्य ने आंसर दिया पढ़ाई। आप उसने 2 सेकेंड 46 में दिया था। ठीक है, तो मैं इसे मानूंगी, आप 2 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये निकालना है, इसका भी फॉर्मूला होता है। ओके,
तो आप जब इसे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लॉज लगाने होते हैं। मेन मोटिव है लॉज कैसे आप लगाएं। ओके, जो भी लॉज आप लगाते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रयोज्य क्या आंसर दे रहा है। तो मैं लॉज को समझा देती हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ जो लॉज बताए गए हैं वो प्रॉपरली 8 लॉज हैं। ओके, 8 लॉज बताए गए हैं। अब आपको मैं नंबर 1 समझाती हूँ कि समानता का नियम, जहाँ पे दोनों समान होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, अगर आपका प्रयोज्य कहता है मेज कुर्सी, मेज कुर्सी, तो मेज कुर्सी क्या है, मेज के बाद ही कुर्सी आती है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, सिमिलैरिटी का नियम लगेगा। या फिर एग्जाम्पल सेकेंड, अगर आप कहते हैं कि लाल फूल, लाल है और उन्होंने फूल बोल दिया, तो लाल रंग का फूल। अब लाल रंग का या गुलाब, तो लाल रंग किससे संबंधित है, गुलाब से संबंधित है, तो वहाँ पर समानता का नियम लगेगा। और लॉ ऑफ समीपता का नियम, जहाँ पे समीपता रहती है, जैसे पेन पेपर, पेन किससे समीप है, पेपर से समीप है। पेन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पेपर पे करते हैं। आप सपोज करिए कि पेन आपने बोला अपने प्रयोज्य से और उसने उत्तर दिया पेपर, ठीक है, तो वो आप अंतः सूची में लिखेंगे, वो लिखेगा, कहेगा कि पेन से पेपर पर लिखा जाता है, तो आप वहाँ पर समीपता का नियम लिख सकते हैं। ओके, एंड वैश्विक का नियम, वहाँ पर विलोम आता है उल्टा। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिन के बाद रात, दिन रात, गोरा को काला, ठीक है। प्रयोज्य कैसे कहता है कि गोरा, तो वो बोलता है काला, अंतर सूची आती है, वो बोलता है कि यह दोनों विलोम है, तो वहाँ पर आप ये नियम लगा दीजिएगा। अब ये आवर्ती का नियम और लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं इसमें एक रूपता मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आवृत्ति के नियम में बेसिकली हमेशा शब्द आता है, दिन के बाद हमेशा रात आती है, नींद में हमेशा सपने आते हैं। अब सपना आया, उन्होंने नींद बोला। अब वो प्रयोज्य, वो अंतःसूची कहते हैं कि दिन में हमेशा, रात में हमेशा सपने आते हैं, रात में हमेशा रात होती है, रात के हमेशा रोशनी, और अंधेरे में हमेशा अंधेरा रहता है, कि अंधेरे में मोमबत्ती से हमेशा उजाला हो जाता है। तो ऐसे कुछ अंतःसूची हो सकती है, क्योंकि इसमें अचानक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हमेशा शब्द आ रहा है तो वहाँ पर आवृत्ति का नियम आपको यूज़ करना है। अब आता है लॉ ऑफ रीजेंसी, यानी नवीनता का नियम। अब बहुत से छात्र होते हैं जो अपनी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपका जो प्रयोज्य है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी रिलेट करते हुए या फिर जो अभी चल रही हैं समस्याएं उनका जिक्र करेगा। जैसे कि शब्द आया सड़क, अब उसने बोला अच्छी, तो वो उसकी अंतःक्रिया रहेगी कि मोदी सरकार ने अच्छी सड़कों का निर्माण किया, ठीक है। तो अगर वो आज की चीज़ों को देखता है, तो वो अगर वो देख रहा है तो वहाँ पर आप नवीनता का नियम करेंगे। अब आता है प्राथमिकता का नियम, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। अब उसने बोला, आपका वर्ड आया जनवरी, उसने बोला माह, उसके अंतर सूची हुई कि जनवरी में मेरा बर्थडे होता है, तो वो क्या कह रहा है, अपने आप को प्राथमिकता दे रहा है। या फिर बोलेगा कि डॉक्टर, मरीज आ गया, डॉक्टर इसका शब्द हो गया, उसने मरीज बोला, डॉक्टर हमेशा मरीज को प्राथमिकता देता है, तो ये हो गया, तो वहाँ पे प्राथमिकता का नियम आ गया। अब आ गया लॉ ऑफ मूड, मेरा वो बोलेगा तितली, मेरा मूड तितली को, मेरा जो भी मस्तिष्क है वो तितली को देखकर बहुत ही विचित्र हो जाता है। या फिर अगर वो बड़ा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि आज मेरा मूड बिल्कुल दुखी है, इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर अच्छा आया तो वो कहेंगे आज अच्छा दिन नहीं है क्योंकि मेरा मूड ख़राब है, ऐसे कुछ बोलेंगे। या फिर बोलेंगे सपोज़ कि मेरा दिमाग अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, तो वहाँ पर आप लगा देंगे मनोभाव का नियम, ठीक है। आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। मैं इसे कर देती हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको समझ आता है, एंड उसका जो ग्राफ है मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो करूँगी, क्योंकि उसमें आपको विधि, निर्देश, परियोजनाएं ये सब भी बतानी होंगी। तो मैं आपको सेकेंड
वीडियो में बता दूंगी इसकी। ओके, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, एंड आप अगर कमेंट कर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी नहीं समझ में आता है तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को बिल्कुल सही से आप उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।